हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी मस्त हूँ। और आज ना काफ़ी टाइम बाद में ब्लॉग बना रही हूँ। तो आजकल मैं आ रखी हूँ अपने मायके में। और जहाँ आजकल ना शहरों में एकदम भीषण गर्मी हो रही है, वहीं यहाँ पहाड़ों में एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और मेरे मायके में तो बहुत ठंड हो रही है, क्योंकि कल शाम को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। और इसीलिए हमें स्वेटर पहननी पड़ी, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है। बहुत ही आनंद है, मस्त एकदम। तो आज मैं आ रखी हूँ अपनी माँ के साथ छानी में, जहाँ मेरी माँ की भैंस रहती है ऊपर गांव के ऊपर। यहाँ पहाड़ों में ना भैंस के लिए ऊपर बनाते हैं छानी, तो वहाँ आ रखी हूँ। और मेरी माँ की मतलब हम मेरे मायके वालों की छानी ना इतनी ऊपर टॉप में है कि यहाँ से आगे का व्यू इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है ना कि यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं करता है। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो यहीं रहते थे, रात को भी यहीं रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, तो माँ भी अब अकेली रहती है घर पे, तो माँ भी शाम को घर ही जाती है। लेकिन पहले अब जब हम छोटे थे तो सारे लोग यहीं रहते थे, दादी दादा सब लोग यहाँ पे, सबके भैंस बकरी सब रहते थे। तो पहले यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले अप्रैल मई के टाइम पे ऊपर ही रहते थे जंगलों में, वहीं पे छानी बना के वहीं पे रहते थे। लेकिन अब हर चीज़ की सुविधा हो गई, तो लोग गांव में ही रहते हैं, सिर्फ भैंसी छानी में रहते हैं। लेकिन पहले यहाँ बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग रहते थे, तो एकदम अलग अलग ही रौनक थी। लेकिन अब भी वैसा ही है। तो यहाँ पे ना बहुत मस्त है, एकदम सुकून है, आनंद है। और यहाँ से आगे का व्यू दिखाती हूँ आपको कि कितना सुंदर दिखता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आगे का व्यू कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत है। और यहाँ टॉप पे है मेरी माँ की छानी, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे खेतों में ना बड़े बड़े लंगूर भी आ रखे हैं, बंदर, जिनको हम बंदर तो नहीं है, ये लंगूर बड़ी हैं। और बहुत सारे आ रखे हैं, अभी भगाया मैंने इनको पत्थरों से, बहुत सारे आ रखे हैं। और ये ना ये कोदा झंगोरा मारचा सब खा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में ये जंगली जानवर बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए लोग अब ना खेती बाड़ी करना बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि इनसे कोई सुविधा नहीं बचाने की। ये देखिए इन्होंने पूरा खेतों को बर्बाद कर दिया है यहाँ पे। और ये देखिए आगे का व्यू कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ से मायाली ब्लॉक सारे जितने भी आगे गांव है, कितना सुंदर दिखता है। तो ये देखिए पोलम का पेड़, जिसपे इस साल ना तो पोलम है ना पत्ती है। पिछले साल इसमें बहुत मात्रा में पत्तियां भी थी और पोलम भी थे। इस बार पता नहीं क्या हुआ, जंगली इन बंदरों ने पता नहीं सारी चीजें खा दी, पोलम वगैरह। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना, यहाँ से कोई घर जाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए कितना सुकून भरा माहौल है यहाँ पे। और ये आ गई मेरी माँ की भैंस। तो ये देखिए ये पानी ना कितना ठंडा है, इसको फ्रिज की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ना ऐसे ही पानी गिरता रहता है, चलता रहता है। और इस पानी का टेस्ट ना बिल्कुल ही अलग है, इतना स्वादिष्ट पानी है ना। और ये देखिए यहाँ पे ना पानी के कितने बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं गांव। यहाँ से ना यहीं का पानी जाता है पूरे ग्राम सभा में, पालाकुड़ाली में। तो कितने बड़े बड़े और इससे भी बड़े बड़े टैंक ऊपर नीचे गांव में बने हुए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। जहाँ शहरों में प्रत्येक गांव में पानी की कमी है, वहीं देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही पानी की कमी नहीं है। और यहाँ पे पहले ना बहुत बड़ा तालाब था, तो यहाँ पे हमारे भैंस ना हम भैंसों को नहलाते थे। अब तो ये सारे मल में से भर चुका है, लेकिन पहले बहुत बड़ा तालाब था यहाँ पे। देखिए ऐसा रहता है जंगलों में पानी। हाँ यहाँ पे जो पानी है ना, तो ये पानी ना किसी न किसी जैसे होता है ना, पहाड़ों में कहीं पे मंदिर तो कहीं पे पानी तो किसी न किसी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पानी है ना, तो किसी न किसी कारण तो होता ही है कहीं पे पानी ना। तो कहीं पे मंदिर होते हैं किसी कारण, तो कहीं पे पानी। तो यहाँ पे जो पानी है ना, तो यहाँ से हमारे दादाजी बोलते थे, हमारे जो दादाजी थे ना,
तो वो बोलते थे हमें कि पहले ना यहाँ पे जो माता जगती थी हिंदुओं से, तो यहाँ से यात्रा जा रही थी, तो यहाँ पे पानी की कहीं सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पे उनको बहुत प्यास लगी, जो माता जगदी के साथ जा रखे थे यात्रा पे, तो उन्हें बहुत प्यास लगने के कारण माँ जगदी ने यहाँ पे अपने छत्तर की मारी थी, और इस वजह से यहाँ पे पानी उठ जाता। तो ये देखिए ये पानी, अब तो खैर यहाँ पे पहले बहुत, जब हम छोटे थे तो यहाँ पे बहुत अच्छा कुआं था, बहुत अच्छा पानी था, लेकिन पता नहीं ऐसे टूट गया, ये सारी बारिश की वजह से सारा खराब हो गया। हाँ बोला। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे एक ऐसा मंदिर, और यहाँ पे आपको ना ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर जंगलों में ना बहुत सारी जगह दिखी। तब का दूँ फोन। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे चप्पल उतार लेती हूँ और माथा टेकने जाती हूँ। तो यहाँ पे ना हनुमान जी का मंदिर है, और ये हनुमान जी कहते हैं, यहाँ पे पहले ना हमारे जो दादाजी थे ना, उन्होंने एक मन्नत मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि वो मेरी मन्नत अगर पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा। तो वो मन्नत ही पूरी हुई। पहले के लोग इतने धार्मिक रहते थे कि वो अपने मन में कुछ भी बात बोलते थे तो वो फटक से पूरी हो जाती थी। अब तो हम तो इतने पापी इंसान है कि 1000 बार माथा भी रगड़ेंगे तभी भी नहीं होगा। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो धार्मिक थे कि उनकी एक जुबान से भी उनके सारे काम हो जाते थे। तो कुछ इसी प्रकार है इस मंदिर की कहानी, जो हमारे दादाजी ने कहा था बल कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा। और ऐसे ही हुआ, उनकी वो मनोकामना पूरी हो गई, और दादाजी ने यहाँ पे अपने हाथों से ये मंदिर की रचना की। और पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, तो दादाजी यहाँ पे हर संक्रांति के दिन रोट काटा करते थे, और हम भैंसों के साथ आते, तो यहाँ पे जो भी रोट रहते थे, जो भी चीजें रहती थी ना, वो खा लेते थे। तो कुछ इसी प्रकार है। और यहाँ से मेरे मायके का व्यू इतना सुंदर दिखता है, अब दिखाती हूँ मैं आपको आगे। तो ये आपको जो सामने का गांव दिख रहा है, ये है खलवा, और यहाँ पे भी हम यहीं पे रहते थे। यहीं पे हमने, मतलब जो मेरी एज है 18 साल में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन 17 सालों तक जो मैंने अपना जीवन यापन किया ये यहीं पे किया। यहीं पे रहते थे हम। स्कूल तो पढ़ाई खैर की नहीं, लेकिन यही क्या कि जंगलों में भैंस चराना, जंगलों में ही अपना जीवन। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और वो सामने है बुडना, वहाँ पे वो बुडना है, और यहाँ से आती है ऊपर की रोड, यहाँ से और सीधे पालाकुराली। तो मैं अब आपको अपना मायका दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है मेरा मायका तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे है वो घर जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरे माँ बाप का घर है यहाँ पे, और यहाँ से बहुत ऊपर है छानी, जहाँ पे हम अभी आ रखे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे अभी रही, जहाँ मेरे दादाजी और दादी जी रहा करते थे। अब तो खैर वहाँ पे सब कुछ टूट गया है, लेकिन दिखाती हूँ मैं वहाँ पे जहाँ पे हम पहले बचपन में रहते थे, सबसे ज़्यादा रहते थे। और ये है वो जंगल जहाँ पे हमने 17-18 साल भैंसों के साथ बिताया, और इन जंगलों को छोड़ के ना जाने का मन ही नहीं करता। तो फाइनली मैं हम थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ जहाँ पे हमारे दादाजी का घर था, लेकिन जंगलात विभाग वालों ने सारा उसको तोड़ दिया है। जंगलात वालों ने कहा कि ये जंगलात में है तो उस घर को तोड़ दिया, लेकिन मेरे दादाजी ने वहाँ पे अपना पूरा जीवन यापन किया। अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक सीन ये हो रखा है कि यहाँ पे जितना भी गौचरान था ना, पहले जितना भी पूरा जंगलात विभाग वालों ने घेर रखा है, और वहाँ पे पेड़ पौधे। ये अच्छी बात है कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को लगाओ, लेकिन ये बात मुझे ठीक नहीं लगी कि वहाँ पे भैंसों को, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे, जब से हमने जन्म लिया है हमारे दादाजी ने, उन्होंने एक ही काम किया कि खेती बाड़ी और अपने भैंसों को। यहाँ पे पहले ये होता था कि एक परिवार 2-3 भैंस रखता था, और वो अपने भैंसों को जंगल में ही चराने के लिए ले जाता था। लेकिन अब जंगलात विभाग ये कह रहा है कि यहाँ पे गौचरान नहीं है, जबकि हमारे जो दादाजी थे, हम थे बचपन में छोटे छोटे, तो हम यहीं पे अपना भैंसों को लाते थे। तो पूरा जंगल जितना भी अब जंगलात विभाग वालों ने घेर लिया है, और वहाँ पे गौचरान के लिए मना कर लिया है। तो ये यहाँ के बहू बेटियों के लिए बहुत ही वो ऐसी बात है कि वो अपने पशुओं को चराने के लिए कहाँ लेके जाएंगे। अब कम से कम वो जहाँ उनकी छानी है तो वहाँ से
6-7 किलोमीटर आगे जंगलों में छोड़ने के लिए लेके जाएंगे उनको, जहाँ पे बंद करनी नहीं हुई है। और धीरे धीरे मुझे तो लगता है इस हाल से सारा पूरा जंगल ही बंद करने में हो जाएगा, तो फिर लोग भैंस पालना ही छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे इनका एक ही चारा था कि वो अपने भैंसों को जंगलों में ले जाते थे, और यहाँ की भैंसों को भी वही आदत है जंगलों में चरने के लिए जाना, जंगलों में जो तालाब रहते हैं वहाँ पे नहाने के लिए जाना। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ना यहाँ पे जंगलात विभाग वालों ने बंद कर दी हैं। तो ये बहुत ही समस्या भरी बात है कि अब ये लोग अपनी भैंसों को ले जाएं तो ले जाएं कहाँ, सारी जगह बंद कर लिया है, यहाँ भी नहीं लेके जाना। और मेरी माँ ना इतनी दूर ला रहे हैं भैंसों को लेके, हमें कम से कम 1 घंटा हो गया चलते चलते, और अभी भी इधर उधर जाने के लिए कहीं नहीं है। और यहाँ पे कहीं भी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जंगलात विभाग वालों ने CCTV कैमरे लगा रखे हैं। अगर कोई इधर उधर अपनी भैंस छोड़ेगा तो उस पर जुर्माना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई इंसान पेड़ काटेगा उस पर तो ठीक है, जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि पेड़ नहीं काटने चाहिए। लेकिन भैंस को तो मुझे लगता है भैंसों के लिए ये रूल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जंगली जानवर, ये पशु है, वो अपना चारा जंगलों में ही जाके करते हैं, तो ये गलत बात है। तो चलिए फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने अपना बचपन, अपना जीवन अपने दादाजी के साथ में बिताया था। और अब जब मेरे दादाजी गुजरे उसके ठीक 1 साल बाद यहाँ पे भी जंगलात विभाग वालों ने कब्जा किया। हालांकि जब तक मेरे दादाजी थे तब तक यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, और छोटी सी दुकान भी थी, और हमारे 3-4 कमरे भी थे। तो इसी प्रकार की, और ये देखिए हम ना जंगलों के बीच में रहते थे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जंगलात विभाग वालों ने ना इतनी बड़ी झील बना रखी है, और हम ना यहाँ पे बचपन से, हमने पूरा बचपन यहीं पे बिताया। भले थोड़े बहुत स्कूल भी गए, लेकिन हम यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे बहुत सारे खेत भी थे हमारे, जो अब की जंगलात विभाग के कारण बंजर हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक इशू हुआ था कि यहाँ पे मेरे दादाजी ने पूरे 65 साल गुजारे। तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ थी कि यहाँ पे मेरे दादाजी ने अपनी छोटी सी दुकान थी। क्योंकि पहले के लोग शहरों की तरफ नहीं, जंगलों की तरफ हो जाते थे, वहीं जहाँ पे पानी होता था और लकड़ियों की, घास पत्ती की सुविधा होती थी, तो वहीं पे पहले के लोग ना घर बना लेते थे। तो मेरे दादाजी ने भी यही किया। और यहाँ पे ना, यहाँ से जो रास्ता जाता है वो पहले रोड की सुविधा नहीं थी, बहुत कम थी। तो यहाँ से लोग पैदल यात्रा करते थे, बारात भी जाती थी, और पैदल का रास्ता ज़्यादा करते थे। तो यहाँ से पूरे हिंदो पट्टी का रास्ता है, और ये रास्ता पूरा यहाँ से पालाकुराली तक, उछना, बुडना, सारी जगह जाता है। और ये रास्ता जाता है नेलचामी की ओर, तितराना, बटियार गाँव, तो यहाँ सारे रास्ते थे। और इस वजह से जो मेरे दादाजी के पिताजी थे, तो वहाँ यहाँ पे पहले छोटी सी दुकान खोलते थे, रात को अपने घर जाते थे और सुबह यहाँ पे आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग पैदल ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पे दुकान की सुविधा थी, पानी की, चाय की सुविधा थी। तो फिर मेरे दादाजी ने धीरे धीरे अपनी मेहनत से यहाँ पे एक घर बनाया था, जिसपे कि 2-3 कमरे थे, और मेरे दादाजी यहीं रहते थे। तो फिर यहीं पे बहू बेटी सारे, मेरी दादी जी भी, हमने सब ने यहीं पे जन्म लिया, यहीं पे हम पले बड़े, यहीं से हम स्कूल भी जाते थे और यहीं पे रहते थे हम। लेकिन जब मेरे दादाजी गुजरे कुछ सालों बाद, तो मेरे दादाजी ने यहाँ पे पूरे अपने 65 साल दिए इस जगह को। फिर बाद में गुजरने के बाद यहाँ पे आते हैं जंगलात विभाग वाले आते हैं, और वो कहते हैं कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था सरकार को कि जिस इंसान ने जंगलों को अपने, तो यहाँ पे मेरे दादाजी ने जितने भी ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, इनको बाढ़ करके बचाया था। मतलब काटते नहीं थे, पहले के लोग ऐसा करते कि थोड़ा थोड़ा अपना घेरा करते थे, और कहते थे कि इतने पेड़ों को भाई मैं घास पत्ती के लिए मैं रखूँगा, और उनकी देखभाल भी करते थे, पालते थे। और इतने खेत थे हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा पूरा इतना बड़ा खेत था, जिसपे कम से कम 15-16 मन आलू उगा करते थे। यहाँ पे था बहुत बड़ा खेत था, यहाँ पे हमारा आंगन था, यहाँ पे मेरे दादाजी रहते थे। और अभी बहुत ही मैं बोल नहीं सकती कितना दुख हो रहा है मुझे कि जहाँ पे हमने जिस भूमि पे, जिस जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया, आज उसका ये हाल कर दिया जंगलात विभाग वालों ने। ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे हमारे दादाजी ने, यहाँ पे ना तो कोई प्रॉपर्टी थी, ना तो कोई इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी कि लोग, जंगलात विभाग वाले ये कहते कि भाई तूने इतनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी, ये कर दे। कुछ नहीं था, एक जंगल ही था
एक थोड़ी सी भूमि थी जिसको मेरे दादाजी यहाँ पे खेत बनाया करते थे, खेत थे दादाजी के, और उन पे थोड़ा थोड़ा अपने पशुओं के लिए चारा उगाया करते थे। और यहाँ पे अपने 2-3 यहाँ पहले हमारे 4-5 भैंस रहा करते थे। यहाँ पे मेरे दादाजी रहा करते थे। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी, 2-3 कमरे थे, लेकिन जंगलात विभाग वालों ने इसको पूरा तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले जंगलात विभाग वाला अपने लिए भी रखते, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी सुविधा करते, अच्छा बनाते, इसको अपने लिए भी रखते, लेकिन किसी के घर को इतना इस तरह तोड़ देना ये गलत बात है।